कि किस तरीके से एक हेल्दी खाना मेंटेन किया जाए। मतलब कम से कम ये चीजें तो छोड़ दो, फिर उसके बाद घर में जो हेल्दी खाना वो खाओ। उस 100 रुपए में 4 लोग पैसे कमाते हैं। क्या लीची का जूस होगा? आधा घंटा वॉक नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ मत करो। आप हर घंटे के बाद 5 मिनट वॉक करो। तो आपने इतने कॉन्फिडेंस से लोगों को बोला, और लोगों को शायद ये बात समझनी भी चाहिए। आपके सामने मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट फूड है फ्रेंच फ्राई और चिप्स। टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपके हाथों में नहीं है। आप उस समय सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हाय एवरीवन, आज एक नए टॉपिक के साथ हम पूनम कालरा चैनल पे, जो अपना पूनम माइक्स करके सीरीज चल रही है, उसमें नया टॉपिक मैम ने डिसाइड किया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल। आज के टाइम पे 2025 जहाँ पे लोग जॉब के लिए भाग भाग के जा रहे हैं, क्योंकि लंच में क्या रख लिया, कुछ बिस्किट डाल दिए। बच्चों को सुबह मॉम उठ नहीं पाती तो उसमें कुछ भी डाल देती हैं, चलो बिस्किट्स खा लेना या कुछ सैंडविच खा लेना। इससे ना हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत अनबैलेंस होता जा रहा है। तो आपने मैम के पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, मैम को आपने देखा है और आपने देखा है कि मैम खुद अपने आप को कितना हेल्दी वाइज मेंटेन करके रखती हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो जितने भी सवाल लोग पूछेंगे उनका आंसर दिया जाएगा। पुरानी वीडियो को आप इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत सारे सवाल पूछे, तो वही सारे सवाल मैं मैम से आज पूछूंगा। थैंक यू सो मच मैम कि दोबारा से आपने टाइम निकाला और इस सवाल को जवाब देने के लिए। पहला मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे लोग अपना एक डाइट जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक डाइटिशियन डाइट प्लान दे तब जाके क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक बेसिक जो खाने का एक फंडामेंटल होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले सवाल यही है कि किस तरीके से एक हेल्दी खाना मेंटेन किया जाए। हेल्दी खाना देखो, आप सबसे पहले तो जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती हैं जी, वो नहीं पियो। आप मार्केट में जो जूसेस आते हैं वो नहीं पियो आप। ओके। और उसके बाद जंक फूड आता है, मैकडोनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, सब बहुत सारे हैं। और सब जगह इतनी भीड़ होती है। मैं कहती हूँ आप सैटरडे संडे को शाम के टाइम पे चले जाओ, आपको वेट करना पड़ता है। और सबको पता है कि वो खाना अच्छा नहीं है। एक तो होता है ना कि किसी को पता नहीं है, यहाँ तो सबको पता है, फिर भी लोग अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते। टेस्ट की वजह से, टेस्ट के लिए चले जाते हैं। नहीं, कंट्रोल कर ही नहीं पाते, बच्चे भी नहीं कर पाते। और अभी देखो यहाँ पे लोग कितने मोटे मोटे हो गए हैं, का रीजन ही यही है। मतलब कम से कम ये चीजें तो छोड़ दो, फिर उसके बाद घर में जो हेल्दी खाना वो खाओ। लेकिन लोग छोड़ ही नहीं पाते। आप सोचो, जो हमारे रेडीमेड जूस आते हैं मार्केट में जो मिलते हैं, आप देखो, जो एक जूस में आपको बताती हूँ, जैसे मान लो लीची का जूस है, वो 100 रुपए की बोतल मिलती है। आप मुझे बता दो कि 100 रुपए की आप लीची लेके और वो पूरी बोतल जूस निकाल सकते हो? नहीं। उस एक बोतल में कितने लोग पैसे कमाते हैं? पहला, जिसकी बोतल होती है, दूसरा जो उसमें जूस डालता है, तीसरा जो उसको शॉप तक पहुंचाता है, और चौथा शॉप वाला। उस 100 रुपए में 4 लोग पैसे कमाते हैं। मुझे बता दो उसमें क्या लीची का जूस होगा? उसमें सिर्फ एसेंस होती है। अब ये मेरे बताने के बाद भी अगर लोग ना समझ पाए और लोग फिर भी अगर पिए, तो फिर तो मुझे नहीं समझ आता कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है कि आप देख लो। नहीं, करेक्ट है मैम, आपने प्रॉपर डिटेल में चीजें सिखाई हैं। अब मैं सेपरेट लोगों को जानना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहला है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को योगा या जिम या फिर मेडिटेशन, क्या इन चीजों को आप कैसे सलाह देंगे? लोगों को क्या करना चाहिए, क्या मेंटेन करना चाहिए? करना चाहिए उनको सुबह उठ के थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए। आप जितनी देर भी कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मान लो आप आधा घंटा वॉक नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ मत करो। आप हर घंटे के बाद 5 मिनट वॉक करो, आपके पूरे दिन में 6000 स्टेप्स हो जाएंगे। अब देख लो, 5 मिनट में आपके 500 स्टेप होते हैं, 1 मिनट में 100 स्टेप होते हैं। कोई भी नाप के देख लेना, गिन के देख लेना, मैं बिल्कुल राइट बता रही हूँ। तो आप हर घंटे के बाद 5 मिनट तो वॉक अपने घर में कर ही सकते हो ना। ये तो कोई मुश्किल नहीं है। राइट। मैं करती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ। ग्रेट। नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है। वो गांधी जी की बात याद आ गई कि गांधी जी के पास एक पेरेंट जाते हैं, गांधी जी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, क्योंकि गांधी जी के पास सब मानते थे। तो और जो गांधी जी ने बोल दिया कि बेटा ना करो तो नहीं करते थे। तो पेरेंट्स आए कि गांधी जी आप इसको बोल दीजिए कि गुड़ ना खाए। तो गांधी जी ने बोला कि 5 दिन बाद लेके आना। 5 दिन बाद लेके आए तो बोला कि
बेटा कल से गुड़ मत खाना, बच्चे ने मना कर दिया, तो पेरेंट्स ने बोला कि इसे तो आप 5 दिन पहले ही बता सकते थे, तो उन्होंने कहा 5 दिन पहले मैं खुद ही खाता था। तो यही बात आपकी है कि आपने एटलीस्ट आप खुद अप्लाई करते हैं, तो आपने इतने कॉन्फिडेंस से लोगों को बोला, और लोगों को शायद ये बात समझनी भी चाहिए। आपके सामने मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मुझे याद है मैंने भी, हमारी डाइटिशियन है, उनसे पूरा प्लान लिया, और क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ और इससे काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, वो डाइटिशियन प्लान लेने के बाद मैम से एक बार ऐसे डिस्कशन फोन पे कॉल किया, तो मुझे याद है उस पर्चे में ऐसा जो लिखा था, ऐसा क्या नहीं लिखा था जो मैडम ने नहीं कहा। मतलब मुझे लगता है कि कुछ अलग मैडम ने नहीं बताया, जो पर्चे में लिखा था वही बताया। सब कुछ आपने सेम बताया। बट थैंक्स टू योगिता, मैं अपने लिए बोलना चाहूंगा, एंड थैंक्स टू यू कि आपने वो कॉन्फिडेंस दिया। मुझे लगा यार यही चीज फिट कर सकती है, और सच में एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आज से मैं आपके सामने बैठा हूँ। कुछ 1 साल पहले मैं काफी हेल्दी था, आपने तो बहुत वेट लूज, मैंने 15-16 केजी वेट लूज किया। किया। अच्छा किया आपने, अच्छा किया। मैं तो कभी नहीं कहती आपने कि गलत किया, आपने अच्छा किया। वेट में कुछ नहीं रखा हुआ। और ये 15 केजी लूज सिर्फ और सिर्फ मैंने एक डाइट के बेसिस पे किया है, और थोड़ा बहुत योगा, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही योगा किया है। योगा से पता क्या होता है? योगा से और एक्सरसाइज से और वॉक से, मैं आप सबको बता दूं, ये शायद सबको पता होगा, योगा से, एक्सरसाइज से, वॉक से आपका वेट नहीं कम होता। वेट आपका तभी कम होगा जब आप अपने मुंह पे कंट्रोल करेंगे, जब आप खाना ठीक से खाएंगे, आपका वेट तभी कम होगा। ये चीजें अच्छी हैं, बहुत आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन उससे वेट आपका कम नहीं होगा। ये तो, लेकिन ये जो आपने अभी बात कही कि मुंह पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन, यही तो मेंटेन नहीं हो रहा है। इस अगर आपसे कोई पूछे कि मैं कैसे करूं मेंटेन, ये बताइए। आप एक बार सोच लो। देखो मैं तो अपने बड़े एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उसके बावजूद महीने में 1 भटूरा खाती हूँ बस। तो मैं भी तो कंट्रोल करती हूँ, मुझे इतने पसंद है, मैं कंट्रोल करती हूँ। जिस दिन मैं 1 भटूरा खाती हूँ, मैं इतने आराम से खाती हूँ कि जैसे ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मैंने 1 भटूरे में 2 भटूरे खा लिए। एक बार मैं आपकी एक वीडियो भी सुन रहा था जहाँ आपने कहा कि अपने सामने एक ड्रेस रख लो, फेवरेट ड्रेस, और उसे देखते रहा करो कि भाई कब आएगी, है ना, या मैं मोटी ना हो जाऊं फिर मैं पहन ना पाऊं वैसा। तो राइट है, मेरे सामने भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपने इतने साल में क्यों नहीं अपने आप को चेंज किया, अचानक से ऐसा क्या हुआ, तो अचानक से ये हुआ कि जब मैं एक दिन बैठ के देख रहा था, तो मेरे साथ एक सज्जन थे जिनकी उम्र 55 के करीब थी। तो वीडियो बनाने के बाद मैंने देखा कि यार ये मुझसे ज्यादा यंग दिख रहे हैं, और वो उन्होंने, पतले, हाँ वो पतले थे और मुझसे यंग दिख रहे हैं, और मैं उनसे काफी एजड दिख रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, और मेरी शुगर और ये सब भी थोड़ी बढ़ रही थी, तो मैंने अपने डाइट को कंट्रोल किया, और नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि सब कुछ ठीक हो गया है। बॉडी एकदम हल्की फील करती है, बड़ा एनर्जेटिकल महसूस होता है, और इसके लिए कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आप डाइट पे कंट्रोल करिए। तो मतलब एक गोल सेट करना पड़ेगा मैम। और पता है जब आपका वेट कम होता है ना, वेट ज्यादा नहीं होता, आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं आती। एक आपको हार्ट का खतरा नहीं होता, हार्ट अटैक का खतरा नहीं होता। दूसरा आपको ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल आप देखो, मैंने देखा है 40-45 क्या एज है, उसमें लोगों के घुटने दर्द होते हैं क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा है। हमारे पैर हैं, एक लिमिट तक ही तो वेट सहेंगे ना। कितना वेट सहेंगे जब हम खड़े होते हैं, तो हमारे पैर ही सहते हैं ना, कैसे सहेंगे? तो फिर घुटने की प्रॉब्लम आप आज देखो हर 4-5वें जने को है। इसका रीजन ये है कि वेट है उनका। आप वुमेन के लिए काफी वीडियोस बनाती है, मैंने देखा है। यस। तो मेरा आपसे, क्योंकि आपने पिछले पॉडकास्ट में भी काफी बातें की, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया आपको उसके कमेंट सेक्शन में। मेरा बस ये सवाल आपसे है कि मैंने देखा यूजली, मैं अपने अपने रिलेटिव्स में देख रहा हूँ, हमारे घर में जो मतलब होती हैं लेडीज, वो पोछा भी लगाती हैं, काम भी करती रहती हैं, परेशान भी रहती हैं, फिर भी हेल्थ के हिसाब से वो नहीं है, वो मोटी रहती हैं। क्योंकि खाती है ना, वो सुबह 2-3 दिन पराठे खाती हैं, दोपहर को खाती हैं, शाम को खाती हैं, रात को खाती हैं, वो जितने मर्जी पोछे लगा लें। कुछ ऐसे फ्रूट्स, मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें लाइक लोगों को ज्यादा एनर्जी मिलती हो, उससे अच्छा एक बैलेंस डाइट बन जाता हो, कुछ ऐसे फ्रूट्स आप सजेस्ट कर पाएंगे लोगों को? सबसे अच्छा पपाया, ओके, एप्पल, ये 2 फ्रूट तो बेस्ट हैं। किसी को डायबिटिक है, कोई नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम है, ये 2 फ्रूट तो हर एक इंसान खा सकता है। और बाकी वैसे कहते हैं कि जो डायबिटिक है, आम नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। मैं तो कहती हूँ सब कुछ खाओ। आप जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, तो आप 11-12 बजे किसी समय भी आपका फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम वो होता है। ओके, आप उस समय कोई भी फ्रूट खा सकते हो। आप आम भी खा सकते हो, कोई आप एक पूरा इतना बड़ा सा आम थोड़ी खा रहे हो, आप थोड़ा सा 1 पीस खा लो, आपको इतनी तड़फने की जरूरत नहीं होती। मैंने कितने लोग देखे हैं कि लोग कहते हैं मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को तो 2 साल हो गए आम खाए हुए। मैंने कहा बंदा है कौन है, 2 साल हो गए आम खाए हुए? मैं ऐसे लोगों को मिली हुई हूँ। मैंने कहा नहीं, इतना कोई वो नहीं है, मुसीबत नहीं है।
आप रोज ये नहीं है कि रोज आप एक पूरा आम खा रहे हो, आप एक पीस ऐसे करके खा सकते हो। आप मिक्स फ्रूट बनाओ, 3-4 फ्रूट जो भी आपके घर में है, सब थोड़ा थोड़ा लो। कीवी बहुत अच्छी होती है खानी, अमरूद बहुत अच्छा होता है। ओके। कीवी बहुत अच्छी है खाने के लिए, डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छी है, अमरूद डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छा है। ओके। मैंने तो वीडियो बनाए हुए हैं कि डायबिटिक के लिए कौन से फ्रूट खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, खाने क्या खाने चाहिए, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला कि इस पे वीडियो बना कि डायबिटिक वाले लोगों को क्या खाना चाहिए, कि इतने लोग डायबिटिक हैं। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। ओके, परफेक्ट। सो आजकल ना मिलेट की रोटी बहुत लोग खाते हैं, जौ, बाजरा, क्योंकि मेरे जीवन में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट आया। मैं आपको बताऊं, जब से मैंने गेहूं की रोटी छोड़ी और जब से मैं ये मिलेट की रोटी खाना शुरू करी, तो मैंने देखा कि वेट मेरा, ग्लूटॉन जो आता है गेहूं में बोलते हैं उसको, वो कम हुआ और डायबिटिक कम हुआ उससे। तो आप मिलेट की रोटी को क्या, किस तरीके से, आपका नजरिया क्या है और क्या देखते हैं? मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई मिलेट की रोटी खाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी खाओ गेहूं की। अब सुबह ब्रेकफास्ट में तो ब्रेकफास्ट इतनी तरह के ब्रेकफास्ट होते हैं। अब मूंग की दाल का चिल्ला खाओ, बेसन का चिल्ला खाओ, और उपमा खाओ, पोहा खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, इतनी सारी चीजें हैं। मैंने बिना सोचे समझे इतनी सारी चीजें बोलती हैं, सोच के तो और 5-7 बोल दूंगी। अब ब्रेकफास्ट में ये खाओ, और लंच में या डिनर में जो भी आपका मन करे, एक टाइम आप एक चपाती खाओ और दूसरे टाइम आप दाल और सब्जी खाओ। रात को आप वो खा लो, कि रात को थोड़ा होता है कि लाइट खाओ। मतलब इन सब से, मतलब डाइट पे आपको कोई ज्वार बाजरा कुछ किसी रोटी खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप सारा दिन भर में एक चपाती खा रहे हो, क्या मोटे हो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके कहने से ये फील आ रहा है कि जितनी भूख हो उससे 1-2 रोटी कम खाओ। बिल्कुल। अब मैं इतना बाहर रहती हूँ दिन में, जैसे मैंने बाहर खाती हूँ, लेकिन मैं वहां पे भी बहुत सोच समझ के खाती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या खाना चाहिए। जैसे अब रोटी है और पराठा है, नान है, मैं कभी नान नहीं खाऊंगी क्योंकि मैदे का होता है। मैं कभी पराठा नहीं खाऊंगी, मैं हमेशा चपाती खाती हूँ। और जैसे सब्जी होती है, पनीर वगैरह होता है, ग्रेवी होती है, उसमें ग्रेवी में पूरा आपके मोटे होने के पूरे चांस होते हैं, मैं वो नहीं खाती। तो आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। कभी मीठा भी हो गया, फ्रेंड्स के साथ गई हुई हूँ, तो मैं उसको कवर कर जाती हूँ रात को। मैं रात को सीधा सूप पे चली जाती हूँ। ये मेरे जानने वाले सब लोग जानते हैं। अब जैसे आप बिजी हैं, वैसे आजकल की वुमेन बहुत बिजी हैं, जॉब करती हैं, है ना? तो सुबह सुबह बच्चों का स्कूल होता है 6 बजे, तो वो सुबह उठ के खाना नहीं बना पाती। अपने बच्चों के लंच, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो लेडीज जॉब करती हैं वो कहती हैं हम कैसे अपनी डाइट कंट्रोल करें। मैंने पूरे दिन की उनको डाइट बताई थी कि आप क्या खाओ। बच्चों की, अब मेरा सवाल ये है कि वो अपने बच्चों को लंच में ऐसा क्या दिया जाए उनको? बच्चों को तो आप सीधा पराठी और वो दो ना, बच्चे हैं, बच्चों को तो दोगे ना। मतलब खाना बना के दें, बिल्कुल, जो मतलब बिल्कुल। मैं ये जानता हूँ कि आप मैसेज दीजिए, जो लोग ये बिस्किट डाल देते हैं, नहीं सैंडविच नहीं डाल- नहीं 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 नहीं, बच्चों को तो आप प्रॉपर पराठी, आपका बच्चा पराठी खाता है या रोटी सब्जी खाता है या कुछ सैंडविच, हेल्दी सैंडविच खाता है, जो भी ऐसा खाता है, बच्चों को घर तो आप में बना हुआ हो। बिल्कुल घर में ही बना हुआ दोगे ना। मतलब बहुत ये से लोग, बिस्किट थोड़ी देने वाले होते हैं, नहीं नहीं। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ कि आप किसी भी चीज को देख लें, हर चीज में नेगेटिव लोग ले आते हैं कि फ्रिज में खाना मत खाइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्रिज का खाने को कंपेयर करिए बाहर के जंक फूड से, तो आपको लगेगा कि तो बेटर है यार। फ्रिज का खाना ज्यादा बेटर है घर का एज खाना कम्पेयर तो टू जंक फूड। मतलब मैं सुनता हूँ, टीवी में देखता हूँ कि लाइक इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आ जाती हैं सामने कि भाई फ्रिज में ये मत रखिए, जहर बन जाता है, ये मत रखिए, ये मत रखिए। मुझे लगता है कि जब आप फ्रिज का खाना, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा आज के टाइम पे जिसके घर में फ्रिज नहीं है। हाँ, जो ये वीडियो बना रहा होगा उसके घर में ही फ्रिज है, राइट? तो मैं ये मानता हूँ, शायद मेरी लाइक सलाह लोग देख रहे हो, कि मैंने भी कुछ इस 5-6 महीने बहुत ज्यादा काम किया इस चीज के ऊपर, कि जब भी आप ऐसे रील देखें तो आप भटके नहीं। आप ये सोचिए कि भैया फ्रिज का खाना बाहर के छोले भटूरे, जंक फूड, उससे तो बहुत बेटर है। तो इस चीज का एक मापदंड होना चाहिए जी। आपको मालूम है जो वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट फूड कौन सा है, मालूम है आपको? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट फूड है फ्रेंच फ्राई और चिप्स, जो सबसे ज्यादा बिकता है। फ्रेंच फ्राई सबसे ज्यादा बिकता है, और वो सुबह तेल ऊपर रखा जाता है और सारा दिन भर उस तेल में फ्रेंच फ्राई बनती है। केमिकल्स बनते जाते हैं, केमिकल्स बनते जाते हैं। मैं कहती हूँ मैं तो शायद फ्रेंच फ्राई कभी खा ही नहीं सकती। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं चिप्स और फ्रेंच फ्राई कभी खा ही नहीं सकती, और दोनों चीजें खूब बिकती हैं। मैं तो किसी को क्या कहूँ, मेरे तो अपने घर के बच्चे भी खाते होंगे, खाते। हाँ, मतलब किसको कितना रोकोगे आप, नहीं रोका जा सकता। करेक्ट।
तो ये था मैम, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। बट एक ना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लोगों का ना एक अंदर से माइंडसेट भी क्लियर होना चाहिए, जिसे हम मेडिटेशन के लिए हम ठीक करते हैं। बिल्कुल। तो मेडिटेशन को आप किस नजरिए से देखते हैं और लोगों को किस तरीके से करना चाहिए? मेडिटेशन आपका माइंड कूल होता है एकदम बढ़िया, करना चाहिए दिन में एक बार तो कभी भी करना ही चाहिए। और मेडिटेशन का ये नहीं है कि आप सुबह ही उठ के करो या दोपहर को या शाम को या रात को, जब मर्जी आप कर सकते हो। मतलब इसका कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं जहाँ नहीं, आप अपने कमरे शांत रख पाए। आप अपने कमरे में आराम से बैठ जाओ, आप तो लेट के भी कर सकते हो। करेक्ट। वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को ढूंढना हो, दुनिया में कोई भी चीज ढूंढनी हो, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है, चैट जीपीटी है, सर्च मारे आ गया। लेकिन आपको खुद को ढूंढना हो, नहीं, आपका माइंड बहुत शांत, मेडिटेशन चाहिए उसके लिए। नहीं, मैंने तो जब अपने वीडियो बनाए थे, मैं तो कितने महीनों तक अपना ही वीडियो चला के और मैं सो जाती थी। और बाई चांस अगर मैं वीडियो चलते चलते नहीं सोती थी तो वीडियो के बंद होने के बाद 5 मिनट में मैं सो जाती थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने वीडियो से ही सो जाती थी। कितना टाइम आपके हिसाब से, अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, कितना टाइम सोना चाहिए? कितना टाइम सोना चाहिए? 24 घंटे में जी 6 से 8 घंटे, कभी मतलब कम से कम 6 घंटे। बहुत ज्यादा तो 8 घंटे से ज्यादा तो फिर आप कुंभकर्ण हो जाओगे, फिर तो ऐसे लगेगा आपके पास काम ही नहीं है। हाँ, कई बार ज्यादा सोने से भी थकावट आती है। नहीं, ज्यादा नहीं, 8 घंटे से ज्यादा कितना सो जाओगे आप? रात को हाँ, 12 अगर बजे सो, आप 12 बजे सो, सुबह 8 बजे उठो। मैं तो 6 घंटे सोती हूँ ना, मेरे लिए 6 घंटे एनफ होते हैं। मैं 6 घंटे बाद बिल्कुल एक्टिव होती हूँ। मतलब अगर आप फिजिकली वर्क करते हो बहुत ज्यादा तो 7 से 8 घंटे की नींद, 8 घंटे फिजिकली कहा, मेरा तो सारा माइंड से, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग दिमाग से। वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो 8 से, और जो लोग मेंटली वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, उनके लिए 6-7 घंटे 6-7 घंटे काफी होती है। 7 आवर्स तो काफी है। पर आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि मेडिटेशन का में ना आपको दिमाग शांत चाहिए होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रात को जब 10 बजे 11 बजे वो बेड पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बिना 1-8 घंटे रील देखे उनको नींद नहीं आती है। अब दो ये सवाल तो मेरा, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप खुद इंस्टाग्राम की रील देखती हैं? है ना? देखती हूँ, मैं तो इस लाइन में हूँ, क्या करूँगी। हाँ, अच्छा, आप भी रील देखती हैं। कितना टाइम देती हैं आप पूरे दिन में रील? मैं ऐसे टाइम नहीं, मैं जो अपने काम करती हूँ ना, मैं उस पर बहुत टाइम देती हूँ। मुझे क्या करना। तो फिर वो रील नहीं हुआ, वो तो वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखती। नहीं, वो इतना बहुत ज्यादा नहीं देखती। मैं लोगों को क्यों देखूं? मैं तो खुद लोगों को दिखाऊं ना। मैं लोगों को क्यों देखूं? मतलब ये वही है कि आपके पास जो मोबाइल फोन है वो डिपेंड करता है कि आप डिस्प्ले की तरफ से देख रहे हैं या कैमरे की तरफ से हैं। तो हम सब या पूनम मैम, हम सब कैमरे की तरफ से हैं। और ये तो बहुत अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज वीडियो है। आप में से बहुत 99% लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए रात को कोई कॉमेडी वीडियो, नहीं, मैं वो डांस की वीडियो, मैं बाकी लोगों के कह रहा हूँ। तो ये जो लोग रात को 1.5-2 घंटा, मैं कई लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं कि जब तक ये देखते नहीं है आदत डाल तब तक नींद नहीं आती है। क्या आप कहना चाहते हैं इस विषय पे? आप उस समय रात को मेडिटेशन करो ना। मेडिटेशन की इतनी सारी कैसेट्स हैं यूट्यूब में, आप वो लगा के सो जाओ, आपको नींद आ जाएगी। आपको नींद नहीं भी आएगी तो आपको उसके 5-10 मिनट के बाद नींद आ जाएगी नींद। मतलब मेरा अपना एक फिलॉसफी है मैम इस चीज को लेके, पता नहीं कितने लोग इससे वो रखेंगे, कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एफर्मेशन ट्राई करिए। जैसे आप अपनी आंखें बंद करिए और बहुत कैलकुलेटेड करिए कि सडनली आपने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जहां से बिजनेस ग्रो करना शुरू हो गया, आपके पास पैसे आना शुरू हो गए, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी अगर पैसे आने लगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैम, इसमें ना बड़ी नींद आती है, सुकून मिलता है जब आप पॉजिटिव चीजें ट्राई करते हो, तो वो सुकून मिलता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कुछ लोग ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके साथ हुआ है। हाँ, देखो मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। हाँ, मतलब कई बार आप जब आप ये चीजें हर एक का जीवन में अलग अलग है, तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कई लोग जो बहुत ज्यादा रील ड्रेन होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही करना है, बट बहुत ज्यादा लोग डिस्ट्रैक्शन चीजें देख रहे हैं, मतलब रील पे रील देखे जा रहे हैं, आंखों में भरा हुआ है, फिर भी रील देखे जा रहे हैं। मैं नहीं देखती वो सब। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इन लोगों को सलाह आपने ये दिया कि लोग मेडिटेशन पे ध्यान दें। बिल्कुल, रात को मेडिटेशन करते हुए सो जाए। बहुत सारी, इतनी सारी वीडियोस हैं, किसी के भी लगा लो। तो स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है रिलेशनशिप। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ना लोग टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है ना आपकी चीजों में। जैसे किसी का अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, बच्चों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो लोग लगता है यार हमारे बच्चे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, या किसी का प्रॉपर्टी का कोई लफड़ा रहता है तो वो दिन भर टेंशन में रहता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इस चीजों में, क्योंकि इनसे ना वेट बढ़ता है। अगर आप बीपी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या सलाह देंगे अगर इन सब लोग प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ रहे हैं? मैं कहती हूँ कि अगर आप टेंशन लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना।
टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं क्योंकि होगी। आपके हाथों में नहीं है। आप उस समय सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्यूशन सोचो ना, कि जो टेंशन आप ले रहे हो, टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा। अब उसका सॉल्यूशन सोचो ना क्या है। भगवान ने अगर प्रॉब्लम बनाई है तो उसका सॉल्यूशन साथ ही बनाया है। ओके, मतलब solution आपके सोचो। जो चीज आपके अगर हाथों में है नहीं हाँ, तो वो उसके है। बारे में ज्यादा सोचो मत। बिल्कुल, वो तो उसका सॉल्यूशन सोचो ना। टेंशन क्यों लेनी। टेंशन तो कितनी बातों की लोग, लाइफ है तो कुछ ना कुछ चलता ही है। आजकल बहुत सारे गुरु आ गए हैं, बहुत सारे गुरु सोशल बहुत मीडिया पे। सारे। हर दिन एक नए गुरु आ मालूम जाते है आपको, बहुत सारे गुरु जेल में भी बंद है। हैं। अच्छा, तो क्या लगता है, मतलब है ना, क्योंकि हर एक के पास एक भीड़ है, हर एक के पास एक ऑडियंस बेस है, हर एक की अपनी बातें, हर एक का अपना तरीका है, स्टाइल का। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके बहुत सारे लोग फैंस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कोई अदर, उनमें भी कंपटीशन रहता है आपस में, वो आपस में। तो आप क्या देखते हैं ऐसे लोगों को? पता नहीं, मैं तो आपको सच बताऊं ना, मैं तो किसी भी गुरु पे और किसी पे मैं तो कोई विश्वास नहीं करती। ना मैं कहीं जाती हूँ ना कुछ। मैं सिर्फ विश्वास करती हूँ एक अपने भगवान पे। मैं अपने भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करती किस हूँ। भगवान को आप मानती हैं? मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, अच्छा। बहुत ज्यादा मानती हूँ। और हनुमान जी ने मेरे को सच में मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। भगवान जी कहीं सुन रहे होगे तो सुन लेना, बहुत कुछ दिया है। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ चाहा मुझे वो मिला। वो हनुमान जी ने आपको दिया है। मैंने अगर कुछ सोचा भी ना कि ये हो जाए, मतलब कुछ सोचा भी, भगवान से मांगा भी नहीं कि ये कर देना, सोचा और वो बात पूरी हो जाती है। वो कैसे पूरी होती है मुझे नहीं मालूम, कि मैंने अगर कुछ सोचती भी हूं ना मैं, वो बात पूरी हो जाती है। कैसे, मुझे आज तक इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लगा। आपको लगता है आजकल की यूथ स्पिरिचुअल के प्रति डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रही है? कैसे वो आ पाए, कैसे उनके पेरेंट्स उनको एक नॉलेज स्किल्स दे, मतलब ये एक ये तो सब डायरेक्शन उनकी पर्सनल लाइफ है ना। अगर वो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं तो जाने दो। क्यों रोकते हो, क्यों पर उनसे रोकते हो। लगता है कि उनकी लाइफ खराब हो जाएगी और डिस्ट्रैक्ट क्या हो खराब जाएगी। हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में भी तो कितने सारे लोग होते ही है ना, हम्म। होते ही हैं। अब किसी को रोक नहीं सकते हो। अगर किसी बच्चे के दिमाग में है कि मैंने ये करना है, मैंने उधर जाना है, कुछ है, तो अब नहीं रोक सकते। बट अगर अपने बच्चों में, है ना, स्पिरिचुअल की ऐसी भावना जगानी हो तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्यों जगानी हो, आप क्या चाहते हो वो भी एक बाबा बन जाए। नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि भगवान के प्रति बच्चों को पता ही नहीं होता भगवान क्या है, मंदिर क्या है, वो जाना तो है। वो तो आप जैसे करोगे ना, बच्चे वैसे, मतलब बच्चे वैसे हो जाते हैं। मेरे को याद है कि मेरे बच्चे जब पढ़ते थे, दिल्ली से बाहर थे, उनके एग्जाम होते थे, रिजल्ट निकलना होता था, कुछ होता था, तो मेरे को कहते थे मम्मी हनुमान मंदिर चले जाना। मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, मुझे काउंटिंग नहीं पता मैंने कितनी बार थैंक्स करने गई होंगी मैं, मुझे सच में काउंटिंग नहीं पता। और मैं सच में मंदिर जाती थी कि मेरे बच्चे को ये चाहिए और देख लो, और वो हो जाता था। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बार गई हूँ, अपने लिए तो शायद ही कभी गई हूँ। अपने लिए तो मैं सोचती हूँ तो बात पूरी हो जाती है, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे कई बार कहते थे कि मम्मी हनुमान मंदिर चले जाना, जाती थी। नहीं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैम को मैंने जब जानबूझ के पूछे कि आप करते हैं क्या, या आप, क्योंकि ना कई बार ना हर चीजों को ना आपको डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए होता। आपको पता होना चाहिए कि पूनम मैम की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो खुद रील देखती है ना? जब आपको पता चला तो पता चला कि हाँ यार वो भी देखती है, लेकिन वो पॉजिटिव रील देखती है, अपने आप को अपस्किल करने के लिए देखती है, अपने फील्ड के लिए देखती है, ना कि ये एंटरटेनमेंट ड्रेन दिमाग में फालतू का ट्रैफिक भरने के लिए, राइट? और इन्होंने एक लेसन सबसे अच्छी बात दी कि आप भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने आप को सामने लेके आइए। थैंक यू सो मच मैम। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए माइंडसेट, फूड, रातों की नींद, अच्छा रिलेशनशिप, सबके ऊपर आपने इस वीडियो में कवर किया है। एंड थैंक यू सो मच, आपने लोगों के सभी सवालों का जवाब दिया। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि और भी आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मैम ऐसी सीरीज अपने चैनल पे चला रही हैं और बहुत अच्छा प्यार आ रहा है। तो आप भी कॉमेंट्स में बताइए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और आप किस टॉपिक पे मैम से वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इन सब का आंसर दिया। थैंक यू। थैंक यू।